दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक धार्मिक, दूसरे दार्शनिक। धार्मिक वे लोग हैं जो प्रेय मार्ग का अनुसरण करते हैं और आधिदैवत उपासना में संलग्न रहते हैं। परंतु जो दूसरे प्रकार के आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो बिरले होते हैं, करोड़ों में एक आध होते हैं, वे निरपेक्ष और श्रेय मार्ग का वर्ण करते हैं। वस्तुतः श्रेय मार्ग का वर्ण करने वाले ही मुक्ति का लाभ पाते हैं, क्योंकि परमानंद की प्राप्ति उसी में है। वो यथार्थ जीवन में जीते हैं, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करते। वे अर्थ मात्र में प्रत्येक सार ग्रहण करते हैं। वे शिवत्व की उपरितम सीमा का स्पर्श करते हैं और वे संसार के मोह माया से दूर हो जाते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो सबके कल्याण के इच्छुक तो होते हैं, परंतु आत्म कल्याण पर विशेष ध्यान देते हैं। परंतु जो दूसरी प्रकार के या निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, मुंडक उपनिषद में उनके लिए कहा गया है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नानच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे सुकृते अनुभूते हीनतरम लोकम वा विसन्ते। अरे वे लोक से गिर जाते हैं। जब तक उनके भक्ति साधना का फल रहता है तब तक वे उच्च श्रेणी में को क्षणिक सुख को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनका पतन हो जाता है, फिर वे मृत्युलोक में ही आ जाते हैं। परंतु जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसको न कहीं आना होता है न कहीं जाना होता है। वो न कभी आता है न कभी जाता है, वो निरपेक्ष हो जाता है। जा ही न चाहिए कहूँ कछु, उसको कुछ भी चाहना नहीं होती, एक सामान्य जीवन जीता है। नाम यश प्रतिष्ठा तीन प्रकार की जो भावनाएं हैं, जिन्हें दूषित भावना भी आप कह सकते हैं, ईषणा कहते हैं। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से परे रहते हैं। वे जन कल्याण तो करते हैं परंतु किसी पर अपेक्षित नहीं होते हैं। कोई उनकी बात माने चाहे न माने, वे सत्य का ही कथन करते हैं, सत्य में ही जीते हैं, यथार्थवादी होते हैं। उन्हें ही ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मविद कहा जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति।